अक्सर ऐसा होता है ना, चाय के साथ बिस्किट तो बहुत पसंद आते हैं और बारिश के सीजन में बच्चे कभी जिद करें तो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन टाइप के बिस्किट खुल जाते हैं। बिस्किट खुलना तो आसान है, लेकिन वो जब सील जाते हैं उसे खाने का मन ही नहीं करता। तो ऐसा क्या किया जाए कि बिस्किट की वही क्रिस्पनेस, ताजगी वही फिर से आ जाए। और चलो, कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। तो उसके लिए आपके घर में अगर माइक्रोवेव है तो 1 मिनट के लिए बिस्किट को उसमें रख दीजिए। उसके बाद जैसे ही वो ठंडे होंगे ना, बहुत ही क्रिस्पी होंगे। एक और बात, माइक्रोवेव नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जब रोटी सेकते हो तवा गर्म ही होता है, गैस बंद करने के बाद उस तवे पर बिस्किट को फैलाकर रख दीजिए। सीले हुए बिस्किट बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे, आजमा कर देखिए। अब बिस्किट्स को तो ठीक कर दिया, वापस ना सीलें, खुले हुए पैकेट हम डब्बे में कैसे रखें वो बिस्किट बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची लगें। तो उसके लिए ये छोटी सी ट्रिक को फॉलो कीजिए। एक एयर टाइट जार ले लीजिए, उसके अंदर एक पेपर नैपकिन रखिए, उसके बाद कुछ चीनी के दाने रखिए। जी हाँ, चीनी के दाने रखने के बाद जब आप खुले हुए बिस्किट भी उसमें रखेंगे, ऊपर से वापस पेपर नैपकिन रख देंगे और एयर टाइट जार को बंद करके रखेंगे, तो वो बिस्किट कितने भी दिन रखेंगे वो बहुत ही क्रिस्पी बने रहेंगे। ये ट्रिक आजमा के देखिए। सरसों का तेल जो होता है हमें खाने में ज़रूर यूज़ करना चाहिए, लेकिन उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर सभी को सहन नहीं होता। कई लोगों को तो खाना बनाते टाइम आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू भी आ जाते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा सैंपल करके दिखा रही हूँ, आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी करके रख सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक कढ़ाई में ये सरसों का तेल डाला, बहुत थोड़ा है तो मैंने बहुत थोड़ा सा नमक डाल दिया। धीरे धीरे इसे पकने दूंगी। जैसे ये पक के थोड़ी देर में आप देखेंगे ये बहुत ही चेंज लगेगा। ये एक तो लाइट हो जाएगा, इसका कलर बहुत लाइट हो जाएगा और हल्का सा ऑयल हो जाएगा। अब इसकी स्ट्रॉन्ग जो फ्लेवर थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। ऐसा जब भी आपको टाइम मिले करके रखिए। ठंडा करके एक जार में भर के रखेंगे तो जब भी आप खाना बनाएंगे आपको सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब चलते हैं उस प्रॉब्लम को देखने जो कि अक्सर हम फेस करते हैं। जैसे कि किसी जार में हमने हींग रख दिया, या किसी कांच के जार में हमने लहसुन का पेस्ट रख दिया, या फिर किसी ऐसे जार में हमने अचार वगैरह रखा, मतलब जिसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो हमने रखा है। अब हमें वही जार किसी और यूज़ के लिए चाहिए, तब हम क्या करें? तब ऐसे में आ जाती है बड़ी प्रॉब्लम, उसकी स्मेल जाती ही नहीं। उसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। चलिए, उस जार को आपको कैसे करना है, न्यूज़पेपर का टुकड़ा ले लीजिए और उसे गीला कीजिए, एक बॉल नुमा उसे शेप दे दीजिए और जार के अंदर रख दीजिए। अब उस जार को ढककर 1 से 2 दिन के लिए रख सकते हैं। 1 दिन में ही उसकी स्मेल जा सकती है, लेकिन अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो 2 दिन भी लग सकते हैं। फिर आप उस जार को लेकर उसका पेपर निकालेंगे तो सारा जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर था वो उस पेपर ने अपने आप एब्जॉर्ब कर लिया। अब आपका जार जो है बहुत ही लाइट एंड माइल्ड हो गया। अब आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब मिक्सी तो हम लेकर आते हैं, लेकिन मिक्सी खराब नहीं होती, उसके जार बहुत खराब हो जाते हैं। हम जब भी मिक्सी का यूज़ करते हैं, जब आप फ्री हो जाओ, सारा काम उसमें कर लो, तब आप क्या करें, थोड़ा सा गर्म पानी लें और मिक्सी के जार को लें, उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मीठा सोडा, थोड़ा डिटर्जेंट डालें और उसको थोड़ी सी देर चला लें, मतलब कुछ सेकंड भी चला लें। उससे होगा ये, मिक्सी का जार अंदर तक बहुत साफ हो जाएगा और नीट एंड क्लीन लगेगा। आपको उंगलियां डालकर या अंदर ब्रश डालकर उसे साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, आपकी मेहनत भी बचेगी और जार खराब नहीं होगा। क्योंकि खराब तब होता है जब हम अंदर फिंगर डालकर उसे जोर से कसते हैं, तो जो उसके नीचे स्क्रू होते हैं, ब्लेड होते हैं, वो ढीले हो जाते हैं। ढीले होने की वजह से वो जार खराब हो जाते हैं। यही गलती हम करते हैं हमेशा। तो ये गलती ना करें। आज के बाद मिक्सी के जार को इस तरीके से साफ करें। जब आप इस तरीके से साफ करने लगेंगे तो वो चमक भी जाएगा और कभी भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं होगी और बार बार खराब भी नहीं होगा। उसी डिटर्जेंट से आप नीचे वाले साइड को भी साफ कर सकते हैं जो कि काला हो जाता है। अब चलते हैं अनियन को काटने। अब घर है, मसाले बनने हैं, सब्जियां बननी हैं, खूब सारे नाश्ते बनने हैं, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। प्याज जब हम काटते हैं,
खुद काटते हैं, अब हम बड़े हो गए हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि हमें आदत सी पड़ गई है। लेकिन जो बिगनर्स हैं या फिर जो बच्चे हैं, घर में बैठे हैं, घर में मेल पर्सन बैठे हैं, वो लोग गुस्सा करने लगते हैं, प्याज क्यों काट रहे हो। खाना तो उन्हें भी पसंद आता है लेकिन उसकी जो गंध है वो उन्हें पसंद नहीं है। तो आज एक जुगाड़ बताऊंगी जिसकी वजह से आप तो खुश होंगे ही, आपको तो आंसू नहीं आएंगे, लेकिन जो आसपास सारे घर में लोग बैठे हैं उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे जितने भी प्याज है आप बनाते जाओ, काटते जाओ। तो प्याज के लिए आपको करना क्या है, एक बर्तन रखना है गर्म पानी का। पानी जब आपने गर्म कर लिया तो प्याज को लेकर उस गर्म पानी में रख दीजिए। ज़्यादा देर नहीं रखनी, 50 से 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट के अंदर ही आप उस प्याज को निकाल सकते हैं। उबलते गर्म पानी में जब रख देंगे तो उसके अंदर जो सल्फर होता है ना, प्याज के अंदर स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, वो माइल्ड सा हो जाता है। अब जैसे वो माइल्ड हो जाएगा, आपने प्याज निकाली, उसे थोड़ा ठंडा किया, उसके बाद आपने प्याज काटना शुरू किया। प्याज की गंध बिल्कुल भी बाहर तक नहीं जाएगी। ये ट्रिक आजमा के देखिए। अब लाई हूँ बच्चों वो वाली ट्रिक जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, जैसे कि बनाना को लेकर। अब आप कहेंगे बनाना स्टोर करना, तो हम सभी जान गए, ये तो सच्ची बात है, लेकिन आज उससे थोड़ी अलग लाई हूँ, जैसे कि बनाना के छिलके को लेकर। बनाना आप खाइए खूब सारे, लेकिन उसके छिलके को डस्टबिन में फेंकिए, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उसके छिलके का क्या यूज़ करने वाले हैं वो बताती हूँ। जैसे कि हमारी फटी एड़ियाँ, जो हमारे हील क्रैक्स हो जाते हैं, उनके लिए हम कई चीज़ें अपनाते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको बताई हैं, लेकिन कई बार हल्की हल्की सी होती हैं, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ऐसा ना करें, वो ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं। तो आप बनाना के छिलके को 2-4 दिन इस तरीके से रब कीजिए, 1 हफ्ता आप रब कीजिए। हमारे हील के क्रैक्स को भरने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आप आजमा के देखिए, 7 से 8 दिन, 1 वीक आप इसे रब करेंगे पैरों की हील्स में, तो आप फ़र्क अपने आप देखेंगे। कोई क्रैक क्रीम या होममेड कोई भी रेमेडी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ही जल्दी आपके पैर साफ सुथरे हो जाएंगे। अब बारी आती है एक छोटा सा काम जिसे करते टाइम हम बड़े परेशान होते हैं, जैसे कि सेलो टेप। सेलो टेप हमारे घर में हमेशा होती है, लेकिन उसे निकालना बहुत बड़ा टेढ़ी खीर है। जब भी कभी अचानक सा कोई काम हो और उस सेलो टेप को खोलते खोलते नेल्स टूट जाते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए वो देख लेते हैं। जब भी आप सेलो टेप यूज़ करें, उसे इस तरीके से फोल्ड करके रखें। जैसे ही आपने फोल्ड करके रखा, जब आप नेक्स्ट टाइम इसे यूज़ करेंगे, आपको एक बार भी परेशानी नहीं होगी, ना तो इसे खोलने में ना ही इसे काटने में। लेकिन ये बात ध्यान से हमेशा ही करें। हमारे पास किचन में कई सारे बर्तन ऐसे होते हैं, चम्मच या फिर रई जिससे दाल साफ़ करते हैं, या ऐसे रोटी को मैश करने वाला, आलू मैश करने वाला, या खलबत्ता, वो वुडन के होते हैं। अब जब हम साफ़ करते हैं, काम करते हैं, उन्हें सफाई से रखते हैं, लेकिन इतने ड्राई से हो जाते हैं, कोई पीले हो जाते हैं, उनका क्या करें। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जब हम वॉश कर लेते हैं 8-10 दिन में हमें क्या करना चाहिए। हाथों में लेना चाहिए थोड़ा सा ऑयल, और वुडन के जो भी सामान है, जैसे चॉपिंग बोर्ड भी है, उस पर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लें। उससे क्या होगा, ये बढ़िया से चमकदार हो जाएंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेंगे, ड्राई भी नहीं लगेंगे। इसमें ऑयल लगाने से हमारे 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि इसमें शाइनिंग आ जाती है, नए से लगने लगते हैं, ड्राई नहीं लगते। और दूसरा क्या होता है, ये मजबूत हो जाते हैं। मजबूत होंगे तो बहुत ही बढ़िया सही तरीके से रहेंगे, काम हो पाएगा। कई बार हमारी ऐसी खुरपी, करछी ऐसी होती है वुडन की, जिसमें हल्दी के दाग लग जाते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, इन बर्तनों को थोड़ी देर के लिए आपको धूप में रखना है। धूप में रखने से हल्दी बिल्कुल निकल जाएगी। अगर कुछ डार्क हल्दी है, नहीं निकल रही है, तो आपको गर्म पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर इसे रखना है, ये छूमंतर हो जाएगी।